चलो 26वां श्लोक चलना है आज। विश्रांतः सन् व्रज वन नदी तीर जातानि सिंचन नुद्यानानां नवजलकणैर्यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानाच्छणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्। मिला श्लोक। विश्रांतः सन् व्रज 25वां 26वां होगा। देखो कौन सा दिया इसमें दिया है 26 में नीचे बस 27वां है, तब 27वां निकालो। विश्रांतः सन् व्रज वन नदी तीर जातानि सिंचन नुद्यानानां नवजलकणैर्यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानाच्छणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्। इसके पहले नीचई नामक पर्वत आया था। क्या आया था? नीचई नामक पर्वत। तो उसके जब आगे बढ़ोगे तो कह रहे हैं कि वहां विश्राम करके नीचे नामक पर्वत पर क्यों रुकना? तो विश्राम करने के लिए रुकना, अपने मार्ग के श्रम को हटाने के लिए तुम नीचई नामक पर्वत पर रुकना। यक्ष कह रहा है मेघ से, यक्ष और मेघ क्या चल रहा है? संवाद चल रहा है। और यक्ष कह रहा है मेघ से कि तुम नीचई नामक जो पर्वत होगा उस पर रुकना। किस लिए रुकना? तो विश्राम के लिए रुकना। तुम जा रहे हो तो तुम वहां विश्राम करना। लेकिन तो वही लिख रहा है विश्रांत सन, विश्रांत होकर। विश्रांत सन मतलब विश्रांत होकर, विश्राम करके क्या करना? यूथिका जालकानि सिंचन। मिला? यूथिका जालकानि सिंचन। विश्रांतः सन, विश्राम करके, यूथिका जालकानि सिंचन। यूथिका के जो जालक है, यूथिका क्या है? तो यूथिका कहते हैं एक पुष्प विशेष की संज्ञा क्या है? यूथिका है। मागधी पुष्प होती है ना, कौन सी पुष्प? मागधी। तो मागधी पुष्प को क्या कहते हैं? यूथिका। मागधी पुष्प का दूसरा नाम क्या है? यूथिका। उसका जो जालक, जालक मतलब कुडमल, कोढ़ी। क्या है? कोढ़ी। समझे को नहीं? तो यूथिका जालकानि सिंचन, यूथिका के जो जालक है, यूथिका पुष्प, यूथिका मतलब मागधी पुष्प की जो जालक, जालक मतलब कोढ़ी है, उसको सिंचन मतलब सेचन करते हुए, मतलब उस पर बारिश करते हुए ब्रज। क्या है? ब्रज जाना। क्या करना? जाना। और भी इनका सेचन करते हुए जाना, और भी कुछ काम करना। क्या करना तुम? पुष्पलावी मुखाना। पुष्पलावी मुखाना मिला? पुष्पलावी मुखाना। पुष्प कहते हैं पुष्प को, पुष्प को जो तोड़ता है उसको कहते हैं पुष्पलावी। यदि कोई स्त्री, ऊपर तक, यदि कोई स्त्री पुष्प को तोड़ रही है तो उसको क्या कहेंगे? पुष्पलावी। पुष्पलावी। हाँ, पुष्पलावी स्त्री आगच्छति, पुष्पलावी बालिका आगच्छति। फूल तोड़ने वाली बालिका आ रही है। तो यदि कोई स्त्री पुष्प को तोड़ रही है तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? पुष्पलावी। अब पुष्पलावी मुखाना, पुष्पलावियों के जो मुख हैं उनको, उन मुखों को क्या करना? छाया दाना, छाया प्रदान करते हुए, क्षण परिचित, क्षण भर के लिए परिचित होकर, ब्रज मतलब जाना। बात समझे कि नहीं? अब देखो पुस्तक में विश्रांत सन, विश्रांत मिला? श्लोक में देखना है। विश्रांत मतलब उस नीचे नामक पर्वत पर विश्रांत करके क्या करना तुम? यूथिका जालकानी, मागधी पुष्प के जो जालक मतलब कुडमल, कुडमल मतलब कोढ़ी है, उसको सिंचन मतलब सेचन करते हुए। हाँ, उस पर सिंचन मतलब वर्षा करते। मिला कि नहीं? विश्रांत सन, बीच में रख लो पुस्तक। विश्रांत सन यूथिका जालकानि सिंचन। मिल गया? यूथिका जालकानि, यूथिका जालकानि दूसरे लाइन में है, सिंचन प्रथम लाइन अंतिम में है। और क्या करना? पुष्पलावी मुखाना, पुष्प को तोड़ने वाली जो स्त्रियां हैं, अंगनाएं हैं, उनको छाया दाना, छाया प्रदान करते हुए, छाया दान करोगे तो क्षण परिचित, क्षण भर के लिए तुम क्या हो जाओगे?
क्षण भर के लिए क्या हो जाओगे, परिचित। उनसे परिचित हो जाओगे। परिचित क्या हो जाओगे नहीं। ऐसे व्रज क्षण भर के लिए परिचित से होकर तुम क्या करना, जाना। क्या करना है, जाना। अब देखो युथिका जालकानी कैसे हैं, तो युथिका जालकानी कह रहे हैं कि वन नदी तीर जातानी है। वन नदी तीर जातानी, वन नदी तीर जातानी। वन होता है, वन जानते हैं हम लोग, सुनो ऊपर देखो, हाँ शब्द देख लिए ना। हाँ तो वन नदी तीर जातानी, वन कहते हैं वन को। हाँ वन में रहने वाली नदियां ही थी वन नदियां। वन की जो नदियां, उन वन में नदियों के जो तीर, किनारा। हाँ, और उस पे जातानी मतलब उत्पन्नानी, उत्पन्न हुए। कौन, युथिका जालकानी। हाँ, युथिका जालक कहाँ है, तो वन में जो नदियां हैं उनके जो तीर, उनमें जो नदियां उनके जो तीर है उसमें जातानी मतलब उत्पन्न हुए हैं। कौन, युथिका जालकानी। कहाँ जाएगा ये, युथिका जालकानी। ऐसे युथिका जाल को सिंचन मतलब सेचन करते हुए। और क्या है, जातानी, और क्या, उद्याना नाम। और वो पुष्प कहाँ है, तो उद्यान के हैं। क्या है, उद्यान। उद्यान, बगीचे के जो कौन है, युथिका जालकानी है। कहाँ के पुष्प है, उद्यान। उद्यान का मतलब क्या होता है, बगीचा। बगीचा। तो उद्यान की जो युथिका जालकानी, उनको क्या करते हुए, सिंचन। कैसे सिंचन करना, तो कह रहे हैं नव जल कणई ही। नव जल, कड़ाई। नव मतलब नव, नौ मतलब नया। नया। नया जो जल, जल मतलब जल, और उनका जो कण बिंदु, उनके द्वारा सिंचन मतलब सेचन करते हुए। बात समझे कि नहीं, श्लोक आया कि नहीं। अब देखो, विश्रांत सन, विश्रांत सन मिल गया, विश्राम करके क्या करना, वन नदी तीर जाता नहीं। वन में जो नदियां, उनके जो तीर, उनमें जो उत्पन्न ऐसा युथिका जालकानी। और उद्यानानाम युथिका जालकानी, उद्यान की जो युथिका जालक, जालक मतलब कुडमले हैं, उनको क्या करके नौ जल कण ही, नए जल के कणों के द्वारा सिंचन मतलब सेचन करते हुए, सेचन करते, अर्थ है कि नहीं। विश्रांत सन वन नदी तीर जातानी उद्यानानाम युथिका जालकानी नौ जल कण ही सिंचन। ऊपर की दो लाइनें हो गई, बोलोगे एक बार, देखो बोलो तो। विश्रांत सन वन नदी तीर जातानी वन नदी तीर जातानी उद्यानानाम उद्यानानाम युथिका जालकानी युथिका जालकानी नव जल कण ही नव जल कड़ई सिंचन। नौ जल कण का मतलब क्या है, नया जल का जो कण, यानी कि नया जल का जो बूंद है। हाँ, उनके द्वारा क्या करके सिंचन मतलब सेचन करते हुए। क्या करना, सेचन करते हुए क्या करना है, आगे कह रहे हैं कि पुष्पलाभि मुखानाम छाया दानात क्षण परिचित व्रज। पुष्पलाभि, पुष्प का लवन करने में तोड़ने वाली जो स्त्रियां हैं, उनके मुखों पर छाया दाना, छाया दान करते हुए क्षण परिचित, क्षण भर के लिए परिचित होकर तुम जाना। अब पुष्पलाभि मुखानाम का एक विशेषण है, तीसरी लाइन, गंडस्वेदापनयन रुजा क्लांत करणोत्पलानाम। गंडस्वेदापनयन रुजा क्लांत करणोत्पलानाम। गंड कहते हैं गाल को, गंड का मतलब क्या है, गाल। गाल। गंड पर जो स्वेद, स्वेद मतलब पसीना। अच्छा। कौन सा दिन चल रहा है, आषाढ़ महीना चल रहा है, गर्मी में तो फूल तोड़ने वाली जो स्त्रियां जाएंगी तो उनपे गाल पे पसीना होगा। गंड पे जो स्वेद होगा कि नहीं होगा, गाल पे जो, उनको उनका जो अपनयन, अपनयन मतलब हटाना। भाई किसी के मुख पर पसीना हो तो हटाता है कि नहीं हटाता है। तो गंड पे जो स्वेद, उन पे जो पसीना, पसीना, अपनयन। और उनकी जो रुजा, रुजा मतलब उनसे जो पीड़ा, क्या है, उनसे जो पीड़ा। गंड पे जो स्वेद और उनका जो अपनयन हटाना, और वो हटाने से जो पीड़ा हो रही है, और उससे जो क्लांत है, क्लांत मतलब व्याप्त है, कर्ण का उत्पल जिसका। बात समझे कि नहीं, समझो। उत्पल मतलब होता है जो पहनी हुई है, क्या, कान में, झुमका। झुमका। तो भाई सुनो, अगर कोई पसीना गाल पे लगा है तो उसको हटाएगा तो उससे झुमके को परेशानी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो वही कह रहे हैं कि बार बार पसीना हो रहा है। हाँ, तो गंड पे जो स्वेद, गंड पे मतलब गाल पर जो स्वेद मतलब पसीना, उनका जो अपनयन मतलब हटाना, और उससे जो पीड़ा, रुजा मतलब पीड़ा, और उस पीड़ा से म्लान में क्लांत है, जो क्लांत है
क्लांत क्या है? क्लांत है कर्ण का उत्पल, जिसका उत्पल मतलब पत्थर होता है। तो पढ़ने में पहले स्त्रियां पत्थर विशेष पढ़ती थी। तो कर्ण का पत्थर जिसका, ऐसे कौन? पुष्पलावी मुखाना, पुष्पलावी पुष्प लाने वाली स्त्री स्त्रियों के मुख को छाया दाना, छाया देते हुए क्षण परिचित, क्षण भर परिचित होकर तुम जाना। बात समझे कि नहीं? अन्वय बोलो एक बार। विश्रांत सन वन नदी तीर जातानि उद्यानानाम युथिका जालकानि नव जल कणैहि सिंचन, है कि नहीं? सेचन करते हुए। और गंडस्वेदापनयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलानाम पुष्पलावी मुखानाम छाया दाना क्षण परिचित ब्रज। बात क्लियर होगी नहीं इसका अर्थ? बस बंद कर दो।